हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इसी एसपी पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे परसेंटेज और हम इस परसेंटेज के टॉपिक को आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। दोस्तों, हम मेरे परसेंटेज के कुछ टाइप में करा चुका हूं इससे पहले लेक्चर में। अब हम इससे आगे के कुछ नए टाइप सीखेंगे कि अब हमने कुछ बेस लेवल समझाया था, अब उससे कुछ ऊपर के हम आपको समझाने जा रहे हैं। तो दोस्तों, हम आगे कंटिन्यू शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। दोस्तों, चलते हैं आज हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों ये, तो एक अयस्क में 26% लोहा है, 91 kg लोहा पाने के लिए कितना अयस्क की हमें ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, देयर इज ए 20% आयरन इन और टू ऑब्टेन द 91 kg ऑफ आयरन हाउ मच और इन नीडेड। मतलब कोई अयस्क है, अयस्क में हमारा 26% लोहा है। ठीक है, तो उसको हमें 91 किलो लोहा को प्राप्त करने के लिए हमें कितने अयस्क की ज़रूरत है। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि हमारा कोई अयस्क है, ठीक है, एक अयस्क है, अयस्क में 26% हमारा आयरन है यानी कि लोहा है। ठीक है, जब हमें ये कह रहा है कि इसे 91 kg हमें बनाना है तो इसमें कितने अयस्क की हमें ज़रूरत होगी। सिंपल ये बता रहा। तो दोस्तों, इसमें कुछ नहीं करना कि 91 kg हमें ज़रूरत बनाना है, कितने में से 26 को। ठीक, और टोटल कितना है हमने बताया थी, ओरिजिनल हमें निकालना हो परसेंटेज के सवाल में तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर कोई संख्या दी हुई होती है कि हमें 22 का निकालना है या 25 का निकालना तो उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो दोस्तों, हमें ओरिजिनल वैल्यू निकालनी है तो इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल, ये परसेंटेज है 100%, तो परसेंटेज से तो परसेंटेज कट जाएगा। इसे सिंप्लीफाई करो, 13 13 सत्ते 91, ठीक, और 5 सत्ते 35, 350 kg। ठीक है दोस्तों, कुछ नहीं है इसमें क्या बताया मैंने आपको कि एक कोई अयस्क है, अयस्क में 26% लोहा है। ठीक है, उस अयस्क में जो हमें 91 kg लोहा प्राप्त करने के लिए कितने और अयस्क की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये कह रहा है कि 350 किलो अयस्क हमारे पास होगा तो हम उसमें से 91 kg लोहा निकाल सकते हैं आराम से। ठीक है, चाहे इसे 350 का 26% लोहा निकाल लोगे इसमें से, इस अयस्क में से, तो हमारा क्या निकल कर आएगा, 91 kg ही आएगा। तो दोस्तों, ये तो हो गया हमारा ये सवाल। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। वो क्या कह रहा है, यदि 24 कैरेट सोना है, कोई 24 कैरेट सोने को हमारा क्या माना जाता है, प्योर गोल्ड माना जाता है। ठीक है, जब 24 कैरेट सोने को प्योर गोल्ड माना जाता है तो 22 कैरेट सोने में कितना प्योर गोल्ड है हमारा, उसकी प्रतिशतता हमसे पूछ रहा है वो, कि उसमें हमारे सोने की मात्रा कितनी है, ये चीज़ पता कर रहा। दोस्तों, जब हम ज्वेलरी भी खरीदते हैं, आपने देखा होगा कि सुनार के जाते हैं तो उसमें 24 कैरेट सोना, 22 कैरेट सोना, 20 कैरेट, तो इसी हिसाब से वो दिखाता है। ठीक है, पर हमारा जो 24 कैरेट गोल्ड है उसे हम प्योर गोल्ड मानते हैं, उसमें सोने की मात्रा 100% होती है। तो इसी हिसाब से उसने ये कहा कि अगर 24 कैरेट सोना, 24 कैरेट का सोना है तो वो तो उसमें तो सोने की 100% मात्रा होगी। ठीक, तो 22 कैरेट में कितनी होगी वो हमें निकालना है। सिंपल। तो दोस्तों, इसका कैसे करेंगे, उसने कहा 24 कैरेट के सोने में तो 100% प्योर गोल्ड है। ठीक है, तो हमारा क्या पूछ रहा, 22 कैरेट के में कितनी मात्रा है, सिर्फ ये पूछ रहा वो हमसे। तो दोस्तों, इजीली से भी कर देंगे। कैसे, 100 में 24 और जिसकी निकालनी है हमें 22, बस सिंपल इसका आंसर आ जाएगा। वो कैसे, सिंप्लीफाई करो, 12 और जी 11। ठीक, तो ये हो गया 1100 अपॉन 12। तो दोस्तों, इसे सोल्व करेंगे, 12 एकन 12 निम्मा 108, 2 बचे, 12 एकन 12, 6 8 12 छिंग 72, 66, तो 91.66% उसमें हमारा 22 कैरेट का जो सोना है उसमें हमारे प्योर सोने की मात्रा कितनी है, 91.66%। दोस्तों, आपने देखा भी होगा जब आप सुनार के जाते हैं तो 916 उस पर लिखा हुआ होता है, 916, तो आप उससे समझ जाना कि ये 916 का मतलब है कि ये 22 कैरेट का गोल्ड है, 24 का नहीं।
24 जो होता है वो प्योर 100% करेक्ट का होता, जो 100% गोल्ड होता है। तो इजीली आपको इसमें सोने की मात्रा निकालनी भी आ गई है। तो दोस्तों ये सवाल थे। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमने दो इस टाइप कर लिया, अब दूसरे टाइप की तरफ चलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ। हमारा क्वेश्चन क्या है कि किसी संख्या का 26.66% 2400 है, तो वह संख्या ज्ञात करो। तो दोस्तों अब हम इसे बेसिक मेथड से आपको समझा रहा हूँ कि बेसिक मेथड क्या है हमारा इसमें। सॉल्यूशन, तो किसी संख्या का 26.66%, मान लो संख्या x है, इसका 26.66% कितना है 2400। तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, क्वेश्चन में तो यही कह रहा है। तो दोस्तों इसे हम मुझे समझाने का एक मोटिव है आपका कि हमें जो परसेंटेज की वैल्यू है इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करनी आनी चाहिए। दोस्तों वो किस लिए, एक तो परसेंटेज की वैल्यू है, एक तो ये पॉइंट में है नंबर 1। ठीक, पहले नंबर पे ये पॉइंट की वैल्यू है और जब हम इसे सोल्व करेंगे तो कभी ये एग्जैक्ट आंसर नहीं दे सकता। ठीक है, तो दोस्तों अगर ये कठिन भी होगा, एक तो ये कठिन है और दूसरा इसका एग्जैक्ट आंसर आ ही नहीं सकता। तो इसीलिए हमें क्या है, परसेंटेज की वैल्यू को फ्रैक्शन में कन्वर्ट आना चाहिए, जब भी हम आपको इसको ईजी कर सकते हैं। दोस्तों वो कैसे करेंगे हम इसे, अब इसे दोस्त हम 26.66% है तो इसे हमें थोड़ा सा डिवाइड करके लिख लेते हैं, पार्ट करके 26 + 6.66%। ठीक है, तो दोस्तों इसका तो आपको पता चल गया कितना आ गया 1/5 पर। ठीक, और 6.66% को अगर आपके याद भी नहीं है दोस्तों तो आप क्या करेंगे, इसमें आपको याद माइंड में करो। 1/3 की वैल्यू कितनी बताई थी हमने, 33.33। ठीक, इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दें तो 66.66, तो यानी कि 2/3 की वैल्यू कितनी आ गई, 66.66। बट हमारा क्या है यहाँ 6.66। अगर हम इसे 10 से भाग कर देंगे तो वो 66.66 को और तो 2/3 को, तो आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारी 2/30। वो कैसे, क्योंकि 66.66 की वैल्यू कितनी होती है हमारी 2/3। अब इसे हमने क्या करा, 66.66 को 10 से इसमें भाग कर दिया और 10 से इसे भाग कर दिया। जब इसे भाग करेंगे दशमलव यहाँ लग जाएगी, यहाँ से हट के, और ये 2/30 आ गया। समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इसे सोल्व करेंगे, कितना आ गया, एलसीएम 30 आ गया, 6 पंजे 30, 6 + 2 8/30। इसे और सिंप्लीफाई कर दो, 4 और 15, तो 4/15। ठीक है, तो दोस्तों अब हमारे क्या है, कोई संख्या x है, x का 4/15 कितना होता है हमारा 2400 होता है। ठीक, तो हम x की वैल्यू कैसे निकाल देंगे, 2400 × 15/4, उधर चला जाएगा, 4 × 24, यानी कि 600 × 15 और 15 × 90। तो दोस्तों संख्या आ गई 9000 आंसर। बताओ अब ये कितना इजी है, ये था। अगर दोस्तों हम इसी तरीके से ऐसा करेंगे 26.66% को अगर हम इसे करना शुरू करेंगे तो x गुना 26.66 अपॉन परसेंटेज हटाएंगे, डिवाइड 100 से करेंगे और गुना 2400, फिर x इक्वल टू 2400 गुना 100 अपॉन 26.66। अब इसे सॉल्व करो, ये एग्जैक्ट आंसर आ ही नहीं सकता। तो इसीलिए मेरे दोस्तों आपको मेरा ये समझाने का मोटिव सिर्फ इतना ही है कि हमें जो परसेंटेज की वैल्यू फ्रैक्शन में कन्वर्ट आनी ही चाहिए। अगर दोस्तों हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे इजीली तो आंसर बहुत इजी आ जाएगा। बताओ 2 स्टेप का क्वेश्चन था। ठीक है, आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों जैसे अब दूसरा सवाल क्या कह रहा है, जब किसी संख्या में 68 जोड़ा जाता है, ठीक है, जब किसी संख्या में 68 जोड़ा जाता है तो वह संख्या अपनी 157 से ही 1/7% हो जाती है, तो संख्या ज्ञात करो।
ठीक है, इसमें भी कुछ नहीं करना दोस्तों। क्या करते हैं इसमें, हमारी जो 157 सही 1/7% की वैल्यू को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। फ्रैक्शन में कैसे करेंगे दोस्तों, 100 कर देंगे प्लस 50 कर देंगे प्लस 7 सही 1/7 कर देंगे। ठीक है, क्या करा, 100 की वैल्यू 1 होती है, 50 की वैल्यू 1/2 होती है और 7 सही 1/7 की वैल्यू 1/14 होती है। ठीक है, और इसका एलसीएम ले दिया, 14 आ गया, 14 यहाँ 14 प्लस 7 प्लस 1 यानी कि 22/14, इसका आ गया 11/7। तो इसकी फ्रैक्शन की वैल्यू आ गई हमारी 11/7। इससे क्या पता लग रहा है हमें दोस्तों, इससे हमें पता लग रहा है कोई संख्या हमारी 7 ही ऐड, उसमें कुछ ऐड करने के बाद हमारा क्या आ गया, 11 आ जाता है। ठीक है, कोई संख्या हमारी 7 ही, उसमें ऐड करने के बाद 11 आ जाता है। तो अब इसमें देखो कितना डिफरेंस है, क्या ऐड करने के बाद, तो 7 में अगर हम 4 का ऐड करेंगे तो जब भी तो संख्या हमारी 11 आएगी। ठीक है, तो ये कह रहा है कि यो 4 हमारा किसका इक्विवेलेंट हो गया, जब वो कह रहा था कि 68 जोड़ा जाता है। अब इसमें हमारी ओरिजिनल संख्या कितनी आ गई, 7, और जोड़ रहे कितने, 4, तो ये 4 तो इक्विवेलेंट किसके होगा, हमारे 68 के। तो 4 की वैल्यू 68 और 1 की वैल्यू 17 और ओरिजिनल वैल्यू कितनी है हमारी, 7। तो 7 गुना 17, तो 17 सत्ते 119 आंसर। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा आंसर आ गया, वह तो संख्या आ गई हमारी 119 निकल के हमारी आ चुकी है। ठीक है गाइस, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ। वो क्या है कि हमारे किसी एक परीक्षा में, कोई एक परीक्षा में ए को बी से 25% अंक अधिक प्राप्त हुए हैं, बी को सी से 10% अंक प्राप्त हुए हैं, ठीक, और सी को डी से 25% अंक अधिक प्राप्त हुए हैं, तथा यदि डी को 500 में से 320 अंक प्राप्त हों तो ए को कितने अंक प्राप्त हुए। ठीक है, आपको सिंपल ही बताना। तो दोस्तों इसमें हमें एक चीज़ देखने को मिल रही है, क्या, अगर हमें बी के अंक प्राप्त हो जाएं तो हम ए का निकाल सकते हैं। ठीक, क्योंकि ए को बी से 25% अधिक प्राप्त हुए, और सी का पता चल जाए तो बी का निकाल सकते हैं, और डी का पता चल जाए तो सी का निकाल सकते हैं। एक चीज़ हमें इसमें देखने को प्राप्त हो रही है कि ये आपस में एक दूसरे पर डिपेंड हैं। कैसे कि ए डिपेंड है बी पे, ए डिपेंड है बी पे, बी डिपेंड है सी पे, सी डिपेंड है डी पे। ठीक, अब दोस्तों हमें इसमें क्या गिवन है कि हमें डी के अंक कितने प्राप्त हैं, 320 अंक हैं उसके। अब इसमें क्या कह रहा है कि अब हम इसमें पीछे से चलेंगे तो इसे इजीली हम सोल्व कर सकते हैं। वो कैसे, हमें कह रहा है कि सी को डी से 25% अंक अधिक प्राप्त हैं। थोड़ा सा इसे दूर करके लिख लेते हैं। ठीक, ये हैं 320। ये कह रहा है इसको जो है इंक्रीमेंट है कितने का, प्लस 25%। ठीक, तो 320 का 25% निकालते हैं दोस्तों, इजीली सोल्व कर दो। 25 चौका 100 और 4 अट्ठे 32, कितना आ गया 80, और 320 प्लस 80 कितना हो गया 400। जब प्लस है तो ऐड कर दिया। ठीक है, तो यानी कि सी के अंक कितने आ गए दोस्तों, 400। अब कह रहा है कि बी को सी से 10% अंक कम प्राप्त हुए, यानी कि सी के कितने हमारे 400 अंक हैं, माइनस के 10%। तो 400 का 10% आप इजीली भी निकाल सकते हैं, 40 होगा। ठीक, 400 में से 40 माइनस कर दो, 360 होगा। ठीक है, वो क्यों डिक्रीज हुए तो माइनस होगा, तो यानी कि बी के कितने अंक हो गए 360। अब इसने कहा कि ए को बी से 25% अंक अधिक प्राप्त हो रहे, यानी कि ए को कितने हो रहे, प्लस के 25
25%। तो दोस्तों अब इसका 360 का 25% निकाल दो, 1/4, 4 नाम 36, 90 आ गया। तो जब ज़्यादा प्राप्त हो रहे तो ऐड होएगा, कितना होगा 450। तो ए को कितना आ गया 450। दोस्तों अब हमसे वो कोई से भी किसी भी ए का, बी का, सी का, किसी का भी पूछ ले कि कितने अंक प्राप्त हुए, हम इजीली बता सकते हैं। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा उसने कि ए को कितने अंक प्राप्त हुए, तो आप इजीली आंसर दे देंगे क्या, ए को अंक प्राप्त हुए कितने 450 अंक प्राप्त हुए। तो इजीली इसे सॉल्व कर दिया, कुछ नहीं था इसमें भी, बहुत बार एग्जाम में देखने को मिला है। दोस्तों मैं आपको जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ सब आए हुए ही हैं एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा सवाल क्या कह रहा है हमारा दोस्तों, दूसरे सवाल में किसी भिन्न के अंश में 50% की वृद्धि और हर में 10% की कमी कर देने पर जो भिन्न प्राप्त होता है वो हमारा 15/16 प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो अब हमारा क्या हो रहा है, जैसे इफ़ द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 50% और डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाय 10%, द वैल्यू ऑफ बिकम 15/16, फाइंड आउट द ओरिजिनल फ्रैक्शन। ये पता करना। तो दोस्तों अगर हम किसी भी चीज़ में कोई हमारी अपने आप में कितनी वैल्यू होती है, कोई परफेक्ट वैल्यू 100% होती है। ठीक, उसने कहा कोई मान के चला हमने कोई x/y एक फ्रैक्शन है। ठीक है, उसने कहा कि न्यूमरेटर में 50% की इंक्रीमेंट हो रहा। तो दोस्तों जब कोई संख्या अपने आप में 100% है, ठीक है, जब किसी चीज़ का कोई ध्यान होता तो अगर उसे हम मानते हैं तो अपने आप में 100% होती है। अगर 50% इंक्रीमेंट हो रहा तो दोस्तों 100 में 50 ऐड कर देंगे, यानी कि 150%। ठीक, डिनोमिनेटर में क्या हो रहा है 10% की कमी, तो 100 में 10 माइनस कर देंगे, यानी कि 90%। ठीक, कितना आ जाता है 15/16 निकल के आ जाता है इजीली। तो दोस्तों इसका क्या करेंगे, परसेंटेज से तो परसेंटेज कट जाएगी, 0 से 0 कट जाएगी, तो x/y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, उधर पहुंच जाएगा ये 15/16 गुना 9/15। तो 15 से 15 कट गया, तो न्यू फ्रैक्शन कितना निकल कर आ गया दोस्तों हमारा 9/16। ठीक है, तो ये नया फ्रैक्शन हमारा जो निकल कर आया 9/16 आ गया कि किसी फंक्शन अगर न्यूमरेटर में 50% की इंक्रीमेंट हो रहा है, डिनोमिनेटर में 10% का डिक्रीमेंट हो रहा है, तो हमारा न्यू फ्रैक्शन कितना आ गया 9/16 आ रहा है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा नेक्स्ट टाइप ख़त्म। अब हम चलते हैं दूसरे और टाइप की तरफ कि हम इससे और ऊपर लेवल पे चलते हैं। ठीक है दोस्तों तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ। हमारा नेक्स्ट टाइप क्या है दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है हमारा कि हमारे एक संख्या की तो एक परसेंटेज एरर का हो गया और एक पॉपुलेशन का हो गया कि इलेक्शन वाले वोट, ये दो टाइप के क्वेश्चन मैंने लिखे हुए हैं। ये एग्जाम में हमें काफ़ी देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों मैं आपको इसको एक इजी तरीका बताना जा रहा हूँ, बहुत इजी है, सबका इजी ऐसे ही करना है आपको जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों एक पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, एक स्टूडेंट है, उसने क्या करा, एक संख्या में 7/6 से मल्टीप्लाई करनी थी उसे, ठीक, लेकिन उसने गलती से क्या करा 6/7 से मल्टीप्लाई कर दी। ठीक, तो उस संख्या में जितनी भी त्रुटि हुई है वो हमें बतानी है, यानी कि उस संख्या में जो परसेंटेज एरर है वो हमें बतानी है। तो दोस्तों क्या करा उसने, उसे क्या करना था 7/6 से मल्टीप्लाई करनी थी। ठीक, बट उसने क्या करा, ऊपर कर देते हैं थोड़ा सा, उसे 7/6 से मल्टीप्लाई करनी थी, लेकिन उसने गलती से क्या करा 7/6 से मल्टीप्लाई कर दी, 6/7 से मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा, उसे करनी थी तो इससे, बट उसने कर दी इससे, जो कि हमारा गलत है। तो दोस्तों इसमें हमें आपको सिर्फ एक चीज़ बताऊंगा कि आप सिर्फ क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले दो, 6 सत्ते 42। ठीक, एलसीएम जब ले दोगे दोस्तों तो क्या करेंगे, उसने क्या करना था 7/6 की मल्टीप्लाई करनी थी 42 में, 42 गुना 7/6
कितना आ गया 6 सत्ते 42 यानी कि 7 सत्ते 49, तो आना था 49, ठीक है। और उसने क्या करा, उसने 42 में मल्टीप्लाई कर दी 6/7 की, 6 सत्ते 42, आना आ गया 36, यानी कि 7/6 से मल्टीप्लाई करता तो आता 49, और लेकिन उसने गलती क्या कर दी, 6/7 की मल्टीप्लाई कर दी और आ गया 36। तो हमारी इसमें एरर कितनी आ रही दोस्तों, ऐसे माइनस करेंगे तो 9 और 4 13, तो हमारी इसमें एरर आ रही है 13, ठीक है। तो ये दोस्तों जो एरर है हमें इसमें हमेशा ध्यान करना है, जितनी कमी है, जितनी त्रुटि है, कितनी है 13, ठीक। और जो ओरिजिनल वैल्यू है, ओरिजिनल कितनी है 49, जो हमारा सोल्व करने के बाद आता, मल्टीप्लाई बाय 100, इससे करेंगे इजीली इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब क्या आ गया इसका, ये कटेंगे नहीं, 1300/49, ठीक है। तो अगर इसे हम थोड़ी देर के लिए क्या मान लें, 1300/50 मान लेते हैं, तो 5 0 से 0 कट गए, 5 दूनी 10 और 3 बचा, 5 छंग 30, तो 26 पॉइंट समथिंग आगा। तो दोस्तों इसमें आप क्या करेंगे कि 26 पॉइंट समथिंग आ रहा, या तो ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं इसमें कि इसमें अगर 26 का एक दिखाई दे रहा है कि इसमें 26.53, तो इसे इजीली क्या कर सकते हैं 26.53% इसकी एरर आ गई, नहीं तो उसे सोल्व कर ही लेंगे इसी तरीके से डिवाइड करके, तो इजीली आंसर है। आपको क्या करना है इसमें, सिर्फ अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, सिर्फ इसको डिनोमिनेटर का क्या करेंगे, उसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम में उसने करनी तो 7/6 से थी मल्टीप्लाई, ठीक, उससे करने के बाद कितनी आनी थी 49 आना था, लेकिन उसने गलती से क्या कर दिया 6/7 से मल्टीप्लाई कर दी, तो आ गया 36। तो हमारी एरर कितनी आगे निकल गई 13, ठीक। ये तो हम आगे फ्रैक्शन की तरीके से, अब हमें से निकालनी है तो 49 कितनी एरर है परसेंटेज की, तो 49 में 13 की एरर आई है, मल्टीप्लाई बाय 100, इजीली आंसर आ जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा परसेंटेज एरर का सवाल, परसेंटेज एरर का, ठीक है। अब हम चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा इलेक्शन का सवाल है कि वोट कितनी डली, कितनी नहीं डली, कितनी वैलिड थी, कितनी नहीं नॉट वैलिड थी, कितनी वोटों से वो जीता, ठीक है। सब में बेस मेथड सबका सब इजी है, सब कुछ नहीं करना, जो मैं समझा रहा हूँ इसी ही तरीके से आपको करना है। क्या करना, कोई इलेक्शन है, इलेक्शन में 2 कैंडिडेट उठे हैं, ठीक, 2 कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट किया, उसमें क्या कह रहा हो 20% वोट डिड नॉट वोट, यानी कि 20% ने तो वोट डाली नहीं है। कोई इलेक्शन में 2 कैंडिडेट उठे हैं और उसमें से 20% ने वोट डाली नहीं है, ठीक, और उसमें 12.5% वोट डिक्लेयर कर दी इनवैलिड, मतलब जो 12.5% वोट थी वो इनवैलिड घोषित हो चुकी हैं, ठीक। तो 60% वोट वैलिड है, तो 60% वोट वैलिड है एंड वोन बाय 5600 वोट, यानी कि 5600 वोटों से वो जीत गया, जो जीतने वाला कैंडिडेट है वो 5600 वोटों से जीत गया। तो उसमें हमारी टोटल वोटर लिस्ट बतानी कि मतलब कितने वोट हमारी हैं, ठीक है। तो अब दोस्तों क्या करेंगे, इसमें सिंपल तरीका है, मान लो हमारा क्या था 100 वोट थी, ठीक, 100 में से 20% ने तो वोट नहीं डाली, माइनस, तो कितनी डली 80%, 80% वोट डलती हैं। तो अब इसमें क्या कह रहा 12.5% हमारी ये तो वोटिंग डली, वोट डली होगी तो, ठीक। और इसमें से क्या कह रहा है इनवैलिड 12.5%, दोस्तों 12.5% जब इनवैलिड है तो 12.5% की वैल्यू कितनी होती है 1/8 गुना 80 10, तो यानी कि 80 माइनस 10 70, तो कितनी आ गई 70 वोट। अब इसमें क्या करा उसने कि 60% वैलिड, अब इसका भी 60% वैलिड, 6 सत्ते 60%, 6 सत्ते 42, तो 42 वोट तो वैलिड होगी, यानी कि ये तो होगी कितनी वैलिड, तो इनवैलिड कितना हो गया हमारा 28, ठीक है। अब क्या करा, तो अब क्या करेंगे इसमें
42 हो गया, तो इसका डिफरेंस कितना आ गया दोस्तों, ये तो विनर है, ठीक है, तो इनका आ गया डिफरेंस 14, ठीक। तो अब ये हमारे क्या कह रहा है कि जो जीतने वाला बंदा है वो 5600 वोटों से जीता है, यानी कि वैलिड मतलब 60% वोट होगी ये। अब ये मान इसमें कह रहा है कि 14 की वैल्यू हमारी आ गई 5600, एक की वैल्यू आ गई कितने 5600 अपॉन 14, और हमें निकालनी कितनी 100 की, तो 5600, 14 चौका 56, 400 आ गई, 400 गुना 100 यानी कि 40,000 आंसर। तो दोस्तों ये एक था हमारा सवाल पॉपुलेशन का। इलेक्शन में जो कैंडिडेट उठता है तो उसमें क्या करा उसने, हमने मान के चला 100 वोट हैं, 100% वोट है, 100% वोट में से क्या करा 20% में जो है वोट डाली नहीं गई है, ठीक, तो 80% वोट डल गई हैं, और 80% में से भी उसने क्या कहा 12.5% वोट जो है हमारी इनवैलिड डिक्लेयर हो चुकी हैं, ठीक है, तो 12.5 तो बची कितनी 70, उसमें से भी क्या कहा उन्होंने 60% वोट आर वैलिड, तो जो 70% वोट ये 70% डली हैं इसमें जो है 60% वैलिड है, मतलब 42 हो गया, और जो इनवैलिड होगी वो 28 होगी, मतलब जीतने वाले को 42 मिल गई और हारने वाले को 28 मिल गई, ठीक है। तो ये 14 की वैल्यू जो हमारा जो जीतने वाला कैंडिडेट है वो 5600 वोटों से जीत गया, तो ये 5600 वोटों से जीता, तो 14 की वैल्यू कितनी आ गई 5600, तो एक की वैल्यू आ गई 400, तो हमारी टोटल कितनी वोट थी 100, तो 100 इंटू 400 तो 40,000 वोट हमारी इसमें टोटल थी, ठीक है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत काफ़ी देखने को मिलेगा कि स्टूडेंट ने इतने से मल्टीप्लाई करनी थी बट इतने से कर दी, ऐसा परसेंटेज एरर के सवाल, हर एक वोटिंग वाला, ये ज़्यादातर हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया हो। तो आई होप मैं समझता हूँ कि आपको जो है मेरे क्वेश्चन जो मैंने आपको समझाए हैं वो आपको समझ में आ चुके होंगे, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, मेरे समझाने का मेथड आपको पसंद आया हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इसी SCP चैनल की तरफ से धन्यवाद, थैंक यू।